न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। उसमें जा रहे थे, लेकिन नासिर भाई जो हमारे सदर है कराची नौजवान फाउंडेशन के, इन्होंने रिकमेंड ये किया कि यार लोगों को परेशानी हो रही है, कोई कस्बा से इधर उधर से नहीं आ सकता, तो उसके लिए नासिर भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। और बाकी का आगे का जो लाया अमल है नॉर्थ नाजमाबाद के इस कैंप के हवाले से, वो वैसी बात है नासिर भाई उसके लिए ब्रीफ करेंगे बेहतर कि उन्होंने क्या हिकमत अमली तैयार की है इसके अंदर। लिहाजा मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कराची की आवाम को कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोगों ने अब इसको मिस किया ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैं इस वक्त यूथ की बात कर रहा हूँ, तमाम यूथ की जो कोई जबान से नहीं मुंसलिक नहीं है, इसमें तमाम लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस कराची शहर के अंदर जो आज तक बवाल आया, वो आया इसी वजह से कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ कर दिए। हम किसी एक पेज पे आज खड़े होते, तो मैं ये समझता हूँ ये गड्ढा, रोड, पानी, सेवरेज, बिजली, जो भी मसाइल है, ये इश्यूज नहीं रहते। तो मैं रिक्वेस्टिंग अंदाज में एक मैसेज करने ये करूंगा कि भाई आए, इसका हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला इतनी मजबूत ये एसोसिएशन बनेगी कि तमाम चीजों के ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अमल करेंगे। बाकी फ्री। अच्छा, दूसरी बात ये कि कराची बाइक राइड एसोसिएशन की जानिब से एक ऐलान करता हूँ कि पूरे कराची के लिए कि जितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो वायलेंस ना करें, वायलेशन ना करें। यहाँ डीएलएस वैन लगाता हूँ, इंशाल्लाह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देता हूँ लाइसेंस। अच्छा, कोशिश ये भी कर रहे हैं चेयरमैन साहब की सरबराही में कि पक्के लाइसेंस भी बनाने चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि वो भी 1-2 वीक में स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। जैसे कि लाइसेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लॉट के बारे में आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो क्या जो प्लॉट दिए जाएंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे? ये भाईजान फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ फाइल नहीं, पोजीशन के साथ, रहाइश के साथ, और 1 रुपया भी नहीं। क्या बात, कराची वालों के लिए फ्री। वो वाले प्लाट तो नहीं है जो पहले बहुत सी पार्टियों ने ऐलान किए कि हम हजारों लाखों प्लाट गरीबों को दे देंगे, और उसके बाद उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया गरीबों को प्लाट देने में। तो ये वो वाले प्लाट तो नहीं है, कहीं ऐलान ही है खाली। मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम खाली फाइल नहीं देंगे। एक होता है ना फोटो सेशन, खाली फाइलें पकड़ा दी, हम लोगों को पोजीशन के साथ दे रहे हैं। आपने सुना नहीं, यानी प्लॉट फाइल के साथ डायरेक्ट पोजीशन सेम डे, लेने के 10 साल बाद देंगे, सेम डे। आवाज आ रही नहीं? नहीं, इंशाल्लाह 1-2 वीक, 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक के अंदर, 1-2 साल बाद नहीं। आज है 19 अक्टूबर 2025, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी महीने के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में। सर, किस तरह पता चलेगा कि ये गरीब आदमी है, इसके पास प्लॉट नहीं है? आपको किस तरह पता चलेगा? देखिए, लोग तो डालेंगे क्वांटिटी में टोकन। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी, देखिए अगर क्वांटिटी होती है 10 लाख लोगों की, तो हो सकता है मैं 10,000 प्लॉट बांट दूं। और क्वांटिटी होती है 10,000 लोगों की, तो फिर मैं 200-300 प्लॉट दूंगा। क्योंकि क्वांटिटी भी, इंटरेस्ट क्या है लोगों का, अगर लोग वाकई चाहते हैं तो हमारा हिस्सा बने। सर, कुछ कमेटी बनाई जाएगी कि उनका पता भी होगा कि इस बंदे को जरूरी है प्लाट की या नहीं है? देखिए यार, अब वो घर तो जाएंगे नहीं किसी के, ठीक है ना। जो कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का हिस्सा बनेगा उसके कुरानदाजी में नाम निकलेंगे। अगर हम देखेंगे 10,000 लोग हैं तो उसके हिसाब से, अगर 10 लाख लोग हैं तो उसके हिसाब से है कि 40 लाख मेंबर इस पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर मौजूद है। 40 लाख मोटरसाइकिल एक्साइज रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अब 40 लाख है, तो मैं ये समझता हूँ 40 लाख पूरे तो नहीं आएंगे, तो हमने अपना टारगेट रखा था कि हम 10 लाख लोगों को
लोगों से मैं गुजारिश ये करूंगा, चीजों को मैनेज करने में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म दे दिया, फॉर्म देने के बाद हम घर जाके सो जाते हैं, नहीं, हमें अभी वर्कशॉप मैनेज करना है, हमने अभी आपको एसेसरीज देने के लिए समझना है। दूसरी बात ये, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको एसेसरीज दी आप घर जाके रख देते हैं, पहले ऐसा ही हुआ है। ये अगर चलान नहीं होता, ये चलान नहीं हो रहे होते तो लोगों को समझ भी नहीं आती। मैंने अभी माजी में भी देखने में आया था प्रधानमंत्री जी के साथ नंबर प्लेट वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसमें भी आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना था। इसमें भी प्रॉब्लम्स का सामना तो हुआ था, उस वक्त मैं जाहिर सी बात है अकेला था, मेरे साथ कोई बैक सपोर्ट नहीं थी। बैक सपोर्ट अब मेरे पास जो है कराची के अवाम की सूरत के अंदर मेरे पास अभी 36-37 हज़ार मेरे पास मेंबर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 36-37 हज़ार का मतलब है उनके घर से जाओ तो ये तकरीबन 40-50 लाख लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक बंदे के पीछे 4 लोग तो होते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मेरे साथ 40-50 लाख लोग मौजूद हैं, 40-50 लोगों का एक जहन बन चुका है कि यहाँ से मसला। तो मैं ये समझता कि दोबारा दूसरी बात ये, फरहान हुसैन का इदारा वायलेशन से लोगों को रोक रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे। हम लेटर लिख चुके हैं, हम लेटर लिख रहे हैं कि हमें टैक्स लगा दी जाए। पंजाब हुकूमत जो है अब एक ही बार के अंदर जो है वो लाइसेंस फ्री देती है, लाइसेंस बनाने के लिए देती है, जिसकी फीस भी मुनासिब है, कोई वायलेशन नहीं है, कोई अंडर टेबल पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आप जो पक्का लाइसेंस बनवाओ। हमारे यहाँ पर पहले लर्निंग लाइसेंस की बत्ती, फिर उसके बाद लाइनों की, फिर उसके बाद करप्शन की, ये सारी चीजों के बाद फिर पक्का लाइसेंस की तरफ हम जब जाते तो 1450 रुपए का लाइसेंस जो है वो हमें मिलता है 3-3.5 हज़ार रुपए का। ये हम में से सबको पता है, पूरी कराची के अवाम को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर हम लोगों को, अगर इस सिंध गवर्नमेंट इस अवाम से मुखलिस है तो मैं ये चाहूंगा कि उसको चाहिए कि भाई बोले भाई आप लोगों को टैक्स क्या लगानी है ये बताएं, वायलेशन से बचाना है ना अगर सिंध गवर्नमेंट है हमें। तो मैं ये चाहूंगा कि उनको तो चाहिए हमसे राब्ता करेंगे, यार ये इदारा काम कर रहा है। अभी तक ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया है? हाँ, राब्ता किया है कि ज्यादा आप तेज ना चले, हमें नुकसान